दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और स्वागत है आपका डीएसपी टॉक्स में। मित्रों, आज बहुत ही शानदार विषय जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। विषय है कि हम आखिर किसकी माने। मन जो कि बहुत ही चंचल है, हर जगह हमको लेके जाता है, ऐसी जगह भी लेके जा सकता है कि जहां शायद आपको नुकसान हो जाए। दिमाग जो हमको तर्क वितर्क और बुद्धि देने का काम करता है कि हम सही काम करें ना करें, उस पर विश्लेषण करता है, अनुसंधान करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है दिमाग की। तीसरा आता है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब कोई गंभीर मसला या कोई गंभीर विषय होता है जिस पे हमको कुछ निर्णय लेना होता है या कुछ ऐसा काम करने जा रहे होते हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं रोकती है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर रूपी मन मानव शरीर के अंदर आत्मा धारण करती है। और भगवान जब आत्मा के रूप में आए तो वो हमको सही मार्ग यानी गलत चीज़ों को करने से रोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मन एक ऐसी चंचल उसका ऐसी क्रियाकलाप है कि आपको कहीं भी भटका सकता है या आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका काम ही है कि आपके शरीर को या आपको प्रसन्न रखने के लिए वो काम करेगा। उसको आगे की चिंता नहीं कि आगे जाके इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या आपको क्या तकलीफ आ सकती, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जबकि दोस्तों दिमाग तर्क करता है, चीज़ों को विश्लेषण करता है, और ऐसा मन के साथ बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है एक तीसरी चीज़ है, दिल। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि दिल यानी हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन का काम करता है, यानी कि पंपिंग का काम करता है, और ये एक यंत्र है मानव शरीर में, एक मशीन है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई बातचीत करते हैं बहुत उसमें जब डूब जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं दिल से कर रहा हूँ। अब आप अंदाज लगाइए, जबकि वो एक मशीन है, पंपिंग कर रही है, ब्लड का सर्कुलेशन कर रही है, तो फिर दिल से कैसे कर रहे हैं आप? इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो आपका दिल है उसमें कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक अटैचमेंट है, यानी इमोशनल है। जो आपके अंदर इमोशन आता है, इमोशनल जो फीलिंग्स आती है वो दिल से आती है। तभी हम कहते हैं कि मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिल के साथ हूँ, या दिल से बात कर रहा हूँ, मैं आपके दिल से ये काम करूँगा, यानी कि इमोशन है कहीं पर। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से मन हमको चंचल, मन हमको कहीं भी ले जाता है, जबकि दिमाग उसमें तर्क वितर्क को सब कुछ सोच समझ के काम करता है। और आत्मा की जो मैंने बात कही कि वो जब कोई भी ऐसा काम होता है तो वहाँ हमको अंतर रूपी जो अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमको काम करती है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई चोर चोरी करने ले गया, या एक साधारण व्यक्ति भी कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसने कोई चीज़ कहीं से उठाना है, तो उसको उठाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? मन। क्योंकि मन लालची है, वो आपको खुश करना चाहता है उसी समय, क्योंकि आपका मन वहाँ लगा कि मैंने ये चीज़ उठा ली तो मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, या किसी का सामान रखा या आपने चोरी कर ली तो आपको मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपका मन है जो आपको मन वहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ उठाई, यानी खुश हो गए, आप प्रसन्न हो गए ना, तो ये मन का काम था। लेकिन उसी बीच में तर्क करने वाली बात, यानी जो दिमाग की बात थी, वो उस समय तर्क करने लगता है। थोड़ा बहुत बातों में आपस में उनका संवाद होता है, दिल का और दिमाग का। ये मनुष्य के अंदर, ये उनका आपस में संवाद हुआ कि काम करे कि नहीं करे। इतने में जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक अदृश्य शक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आत्मा, एक अंदर से आवाज आती है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, फील करते हैं। वो ये कहती है, मत कर भाई, अगर ये काम करेगा, पकड़ा गया या कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। तो हमको हर गलत चीज़ को, हर गलत काम से करने के लिए, रोकने के लिए हमारी आत्मा कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट करती है, हमें इशारा करती है कि ये काम ना करें। लेकिन हमारे ऊपर मन इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि हम दूसरी चीज़ों को, दूसरे के बारे में, या दूसरी जो हमारे आवाज़ें आ रही है जो हमको मना कर रहा है उसकी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। मन बड़ा चंचल, मन हमको लेके चला जाता है और हम परेशानियों में फंस जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ। मन, दिमाग और दिल, अब तीनों का देखिए किस तरीके से यहाँ इस उदाहरण में हमको स्पष्ट पता चलता है। आपको वो कथा तो याद होगी कि जब कार्तिकेय और श्री गणेश अपने माता पिता के पास थे और उन्होंने कहा था कि आप ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आओ, इस तरह की कुछ कथा है। तो उस समय का वाकया आप याद कीजिए कि जब उनकी बात हुई कि भाई आपको ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आना है, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से मन, दिल और दिमाग का इस्तेमाल हुआ। गणपति जी और कार्तिकेय
जब ब्रह्मांड की बात आई तो कार्तिकेय निकल गए ब्रह्मांड के चक्कर के लिए, उठाया उन्होंने अपना वाहन और ब्रह्मांड के दर्शन के लिए निकल गए परिक्रमा के लिए। उन्होंने जैसा आदेश मिला वैसा काम किया। उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक भावनात्मक था कि मतलब एक भावनात्मक वो था कि पिता का आदेश है तो हमको ये करना है। लेकिन यहाँ श्री गणेश ने तीनों ही चीज़ों का उपयोग किया। मन का भी उपयोग किया, दिमाग का भी और दिल का। दिल एक इमोशन है, तो इमोशन अपने माता पिता से तो वो दिल का इस्तेमाल किया, दूसरा दिमाग का इस्तेमाल किया और तीसरा मन का भी किया। सारा ब्रह्मांड उनके माता पिता है, ये उनके दिमाग का तर्क था। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के आसपास परिक्रमा लगाई। और मन, क्योंकि अपनी बात भी नहीं काट सकते थे कि ब्रह्मांड के दर्शन भी करना है, ब्रह्मांड की परिक्रमा भी करना है, तो उन्हें मन से, क्योंकि मन जैसा कि हम जानते हैं बहुत तेज इसकी गति है, इसकी गति को नापा नहीं जा सकता, तो वो उतनी जितनी देर में उन्होंने माता पिता की फिजिकल परिक्रमा की, उतनी देर में वो मन रूपी वाहन से अब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ गए। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मन, दिमाग और दिल। अब दोस्तों बात यह आती है कि आखिर हम किसकी बात सुने। जब कोई आप काम करते हैं तो हम कहते हैं मैं दिल से करूंगा। जब दिल से करने वाली बात आती है तो इसमें इमोशन होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था। जबकि एक मशीन है, हार्ट एक मशीन है जो सिर्फ पंपिंग का काम करे, लेकिन इसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं दिल से कह रहा हूं, मैं दिल से करूंगा। जब हम दिल से करने वाली बात आती है, यानी उस चीज़ में हमारा जो काम करने वाले होते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। जब उसमें इंटरेस्ट होता है तो उस काम को हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ काम ऐसे हों जो हर काम आप दिल से करें तो क्या संभव है? मान लीजिए कोई खेल है, कोई खेल स्पर्धा में, तो आप उसमें उस प्रतियोगिता में है, तो वहाँ आपको आपके ब्रेन यानी आपके दिमाग की जरूरत है, तो वो तर्क वितर्क या सोच विचार करेगा। तो वहाँ अगर आप दिमाग से काम लेंगे तो आप विजयी होंगे। तो हर जगह, हर स्थान पर परिस्थिति के हिसाब से हमको उसके ऊपर चलना होता है कि हम दिमाग से करें, आत्मा से करें, मन से करें। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि जब भी विषम परिस्थितियां होती हैं या जब भी हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे होते हैं जिससे हमको खतरा हो, जिससे हमको नुकसान उठाना पड़े, ऐसे समय में हमारी अंतरात्मा से तर्क वितर्क आपका दिमाग कर रहा है, मन आपको काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अदृश्य शक्ति आत्मा, जिसकी आवाज़ हमें जरूर आती है, तो लेकिन हम उन आवाज़ को सुन नहीं पाते या नज़रअंदाज कर देते हैं। ध्यान करिए, जब भी आपसे कुछ ऐसा काम करने जा रहे हों तो आपको एक काम हाँ या ना में होती है जवाब। काम करने के लिए आप पहुँचते हैं, लेकिन एक ना, अगर गलत काम होगा तो वहाँ से अंदर से एक आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये काम मत कर, इसमें नुकसान हो सकता है या इसमें परेशानी आ सकती है। ये वो आवाज़ है जो हमको सही रास्ते पर ले जाने के लिए बोलती है, यानी गलत काम करने के लिए मना करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी। आज हमने बात करी, मन की बात करी, दिल की बात करी और दिमाग और साथ साथ आत्मा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किसकी और कब और कैसे बातें मानना है। इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करते हैं और अगला विषय, नया विषय आपके बीच में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।